Go. नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त शहर बेंगलुरु की एक मुअज़्ज़िज़ मारूफ शख्सियत जनाब मोहम्मद हफीज़ुल्लाह साहब के साथ हम मौजूद हैं। ये पेशे के एतबार से एक बिल्डर हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम से मशहूर है। यानी हाई मास कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जनाब हफीज़ुल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपकी शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है। आप ज़माने दराज से कौम व मिल्लत के बेलौस खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। बहुत सारे मिली समाजी सियासी इदारों से आपकी वाबस्तगी है। आप अलहाज सी के जाफ़र शरीफ साहब मरहूम के भांजे भी हैं और एक ताजिर होने के साथ, एक बिल्डर होने के साथ आप समाजी खिदमात में बहुत आगे रहते हैं। गुज़िश्ता लॉकडाउन में आपने शहर के नहीं बल्कि रियासत के कई इलाक़ों में राशन किट्स और दवाइयों का या करवाया और कई गरीब यतीम लाचार मजबूरों की मदद फरमाई। और जब कभी मुसलमानों पे किसी भी तरह की परेशानी आती है तो सबसे पहले जनाब हफीज़ुल्लाह साहब अपने सरफ़ ख़ास से उनको मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी शख्सियत के साथ आज हमारा इंटरव्यू होने जा रहा है। हम उनके समाजी खिदमात पर रोशनी डालने जा रहे हैं। मैं जनाब हफीज़ुल्लाह साहब से पूछना चाहता हूं कि आपको समाजी खिदमत का जज्बा कैसे हासिल हुआ? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए अल्लाह ताला आप सब की इबादतों को कबूल करे। ये जो समाज की जो सेवा जो बोलते हैं खिदमत, वो मैंने बड़ों से सीखा। वो जज्बात खुद मैंने पैदा किया। ये समाज सेवक में, समाज की खिदमत में जो लुत्फ़ है वो लुत्फ़ कहीं नहीं मिलेगा। बेशक बेशक। तो अल्लाह पाक का करम, हमारे वालिद मोहतरम के जो है खिदमत बहुत सारे थे। उनके साथ मैं चलता फिरता था, बहुत सारे खिदमत देखता था। उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की नसीहत, उन्हीं की दुआओं की बरकत से मैंने ये खिदमत शुरू किया। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ 16 साल पहले, तो वहाँ से ठान लिया जो भी मेरे वालिदैन मोहतरम जो भी खिदमत किया करते थे, जो भी नेक अमल करते थे, उसके रस्सी को थाम लूँ और आगे लेके चले, करते जा रहा हूँ। अच्छा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में यानी बिल्डर कैसे बने आप? इसी तरह कुछ रोज़ी कमाना था, हलाल कमी। सियासत में रहते हुए मैं जो भी है वो सियासती पैसे कभी छुआ नहीं। अल्लाह पाक का करम है, मुझे एक शर्फ हासिल हुआ कि जो भी मैं मेहनत की जो कमाता हूँ, जो कमाई में, जो दौलत में मेरा पसीना हो, तो उसमें जो है ये फील्ड मैंने चुना। सबसे पहले मैंने साइट लेना शुरू किया, फिर वहाँ से छोटे छोटे मकानात बनाना शुरू किया, फिर उसके बाद बड़े बड़े अपार्टमेंट बना के आज अल्लाह के करम से, उसका करम है कि उरूज में हूँ मैं। सिर्फ बेंगलुरु में है आपका बिजनेस या दूसरी? ज़्यादातर बेंगलुरु में ही है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, आप आंध्रा में भी मैंने SEZ किया, वहाँ पर भी कामयाबी हासिल करके फिर यहाँ पर बिल्डर बन गया। कुछ साल पेशतर आपने इलेक्शन लड़ा था शायद बेंगलुरु नॉर्थ पार्लियामेंट। बेंगलुरु रूरल में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था लोकसभा का। अच्छा, लोकसभा का। किस पार्टी से? उस वक्त समाजवादी मायावती की पार्टी थी। उस वक्त उन्होंने ख़ुद मुझे जो है फ़ोन पे बात किया और बी फार्म दिया। वो बोला कि हमारे पार्टी से आप इलेक्शन लड़ो, तो इंशाअल्लाह अगर कुछ कामयाब हो गए तो एक अच्छा पोस्ट आपके लिए रेडी है बोले। तो मायावती के फ़ैसले से मैंने बेंगलुरु रूरल में कंटेस्ट किया।
काफ़ी ज़्यादा वोट भी लिया। कितने वोट लिया? कम से कम 1 लाख के करीब मैंने वोट लिया। अच्छा, आप कांग्रेस में होने के जी। बावजूद दूसरी पार्टी से क्यों टिकट लिया? कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ा दरख्त है, वो उसके छत्र छाया में छांव हासिल करना मुश्किल है। लोग ज़्यादा हैं लेकिन कंटेस्टेड के लिए कम है सीटें। कांग्रेस में 40 साल रहने के बावजूद भी मुझे कोई एक सीट हो या कोई मुकाम हो हासिल नहीं हो सका। बस खिदमत करते जा रहा हूँ मैं। अभी भी कांग्रेस में होते हुए भी मेरी खिदमतें अंजाम है, लेकिन कोई पोजीशन नहीं मिला मुझे। आप अलहाज सीके जाफर शरीफ, एक मोतबर, एक सीनियर, एक यूनियन मिनिस्टर के भांजे होने के साथ साथ आप पोजीशन पर आ सकते थे। बेशक मैं आ सकता था, लेकिन बैकडोर से आने के बजाय मैं फ्रंट डोर इख्तियार किया। मेरे स्टूडेंट लाइफ से मैं जो है यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी था, जबकि जनाब जयचंद्रा साहब जो एक्स मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर थे वो प्रेसिडेंट थे टुमकुर डिस्ट्रिक्ट के। मैं जो है सेक्रेटरी था यूथ कांग्रेस का। जब उनको पहले सीट मिली 78 में, उसमें मैं भरपूर काम किया, लेकिन मुझे शायद अल्लाह को पसंद नहीं कि मुझे सीट नहीं मिली। इसलिए मैं दीनी इदारों में घुस गया ताकि दीन में खिदमत करके अल्लाह की रज़ामंदी हासिल कर सकूँ। अच्छा, लॉकडाउन में आपके खिदमत क्या रहे? ऐसा तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हस्बे हाल जो मेरा जज्बा था दिल में, उसी तरह रोशन अनवर हुआ मैं। अल्लाह का फजल हुआ मुझे। लास्ट ईयर लॉकडाउन में बहुत मुसीबत थी। व्हीकल एक गांव से दूसरे गांव को ले जाना मुश्किल था, तो जेसी माधुस्वामी जो लॉ मिनिस्टर हैं उनका परमिशन लिया। उन्हीं के गांव के बाजू हमारा गांव है हुब्बुल वतन चिकरैंग ढली, पास ही में उनका घर था। उनकी इजाज़त लेके मैंने डीसी का परमिशन लेके, एसपी का परमिशन लेके कंप्लीट एक ट्रक भरा हुआ प्रोविज़न, जिसमें चावल, जिसमें जो आटा, तेल वग़ैरह जो भी जो रमज़ान के लिए जो भी रोज़दारों के लिए पकाने के लिए जो मैसर होना, वो साज़ व सामान लेके मैं मेरे भाइयों के साथ चिकरैंग ढली में पहुँच के वहाँ पर जो ताल्लुक़ ऑफिस में वो तहसीलदार और ACDC के रूबरू और लॉ मिनिस्टर के हमरा कम से कम एक 600 किट, हमें 600 फुट किट जो है बांटा। इस बार क्या है मंसूबा? इस बार भी वही मंसूबा है। सिर्फ गांव की तरफ है या बैंगलोर की तरफ? सबसे पहले देहात की तरफ, वहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है। लोग वहाँ पर इंतज़ार करते हैं कि हमारा जो है अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट से कुछ फूड आएगा बोल के। जो भी ट्रस्ट हम भाई बनाए, उसमें किसी की इमदाद नहीं। मेरे मरहूम अब्दुल अज़ीज़, जनाब अब्दुल अज़ीज़ के नाम से हम ट्रस्ट बना के उन्हीं का सिक्का लगा के देहात में, गाँवों में सब बांट के आते हैं। कम से कम 6 से 7 जो है विलेजेस कवर करते हुए तालुका हेडक्वार्टर में कवर करके आते हैं। अब्दुल अज़ीज़ वेलफेयर ट्रस्ट के जी ज़ेर एहतमाम क्या क्या काम हुए? हज कैंप्स हुए कई सालों से, रमज़ान की इफ्तारी हुई, और स्कूल के बच्चों को जो है स्कॉलरशिप हुई, और जो ख़ासकर जो रिटायर्ड टीचर्स जो उर्दू स्कूल में जो रिटायर्ड हुए उनके लिए मैंने अब्दुल अज़ीज़ का एक अवार्ड रखा, एक रिवार्ड दे के उनको इज़्ज़त से नवाजा। काफ़ी ऐसे काम होते रहते हैं, गरीबों को, गुरबा को, यतीमों को साथ देते रहते हैं। काफ़ी मदरसों का भी काम चल रहा है, अल्लाह का करम है। अच्छा, ये दारुल उलूम मदरसे रशीदिया के आप सदर हैं, यहाँ आप क्या किस तरह के डेवलपमेंट्स करना चाहते हैं? सदर तो बस एक नाम का है, लेकिन मैं खादिम हूँ। यहाँ अरबी भी है, उर्दू भी है, बेशक। इंग्लिश भी है, कन्नड़ा भी है, बेशक। और मैथ्स भी है, साइंस भी है। बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए यह इदारा बना हुआ है। ये दारुल रशीद जो मदरसा है, दारुल रशीदिया मदरसा जो अरबी मदरसा है, दारुल उलूम रशीदिया, ये एक कूज़े में समंदर है। यहाँ पर दीन की तालीम के अलावा दुनियाई तालीमात भी हैं। यहाँ पर फर्स्ट से लेके स्टैंडर्ड से 10वीं तक और अगले साल 12वीं तक भी तालीम हो रही है। यहाँ पर मेहमान रसूल हिफ्ज़ करने के बाद SSLC को डायरेक्ट एग्ज़ाम बिठाया जाता है। दीनी और दुनियाई दो भी तालीम है यहाँ पर। यहाँ पर मैं आने के बाद देखा ऐसे लुक्कड़ में जहाँ पर जुआ खेलते थे, सट्टाबाज था, यहाँ लोग फिरने एतराज़ करते थे। ऐसी जगह मौलाना अब्दुल रशीद साहब जो है उनकी मेहनत ज़ेर नज़र इस तरह हुई कि यहाँ आज अल्लाह का करम है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक भी कमरे भर जाते हैं। 70 पर 6 से 80 तक बच्चे जो यहाँ पर तालीम पा रहे हैं, दीनी भी और दुनियाई तालीम भी। आगे चल के यहाँ पर जो
मस्जिद जो है हम किराए पे लिए हैं, उसको जो है इंशाअल्लाह ख़ास करना, अल्लाह के घर को ख़ास करने की नीयत से मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे साथियों के साथ, मेरे भाइयों के साथ, और मेरे साथ साथ शबीर अहमद हैं, वो भी जो है मेरे एक छोटे भाई जैसा हैं यहाँ के, उनको मैं नायब सदर बनाया हूँ। अल्लाह का करम है, वो भी अपने तरफ से काफ़ी मेरे साथ जुड़ गए, अपनी ताकत को मेरा दुगनी ताकत कर रहे हैं। अल्लाह का करम है, ऐसे कई लोग मेरे साथ जुड़े हैं। आइंदा के मंसूबे क्या हैं अब्दुल अजीज़ वेलफेयर ट्रस्ट? बस जा बजा मदरसों को, इदारों रमज़ान को में गरीबों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? रिस्क तकसीम करना है, किट बांटना है, जहाँ पर तकलीफ़ ज़्यादा जो है गुर्बत है, वहाँ जाके किटों को जो है फूड किट, जिसमें 10 केजी चावल, 10 केजी आटा, तेल, गुड़, चावल, शक्कर वगैरह, ये किट बना के गाँव पे घर घर पे देने का इरादा है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसा पूरा करेगा, उम्मीद है मुझे। कुरान शरीफ आसमानी किताब बेशक, इसी महीने में मुकम्मल हुई, नाजिल हुई। बेशक। इस पर किसी ने क्रिटिसाइज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए उस जिस शख्स ने केस दायर किया था उसको फ़ाइन पेनल्टी डालकर उसको मुजरिम करार दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? बेशक, कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह पाक की है, अल्लाह ने इसका ज़िम्मा लिया है, और जो भी वो शख्स कुरान के मुतालिक जो क्रिटिसाइज़ किया वो मुनाफिक है, तो अल्लाह उसको सज़ा देता है। अब जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अल्लाह के फ़ैसले से बढ़कर नहीं हुआ, वो अल्लाह का करम है, वो अल्लाह की किताब है, अल्लाह खुद उसकी महफूज करेगा, उसका वादा है। उसी तरह आज सुप्रीम कोर्ट भी जो है अपना फ़ैसला सुनाया, ये बहुत बड़ा करिश्मा हुआ, ये कुरान पाक का बहुत बड़ा करिश्मा कहलाता है। ये फ़ैसले को मैं वेलकम करता हूँ। ये फ़ैसले से दुनिया भर में क्या मैसेज गया है? बहुत बड़ी इबरत हुई। कुरान पाक का एक हुर्फ भी चेंज नहीं होता, ये एक लफ्ज़ भी, एक नुक्ता भी बदल नहीं सकता, क्योंकि उसका ज़िम्मा अल्लाह पाक लिया है। कुरान जो है नाजिल हुई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनके सारे उम्मतों के लिए एक बख्शिश की किताब है, हिदायत की किताब है। हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अलिफ लाम मीम एक ऐसी किताब है कुरान पाक, हुदल लिल मुत्तक़ीन, यानी मुत्तक़ी और परहेज़गारों के लिए, ये मुनाफिकों के लिए नहीं। जो परहेज़गार है, मुत्तक़ी है, उसी के लिए कुरान है, और कुरान जो है सीधा राह बताता है। शुक्रिया हाफिज़। नवाजिश।